Namaskar and welcome back to our video lecture series. Today, once again, we are going to know a very interesting story. It is taken from the textbook of English compulsory, and the title of the story is The Diamond Necklace. It is written by a very popular writer, K. T. Mapazant. First of all, we have to know about our writer, as we have already know that the name of this writer is Gady Maupassant. He is a French short story writer and novelist. His story displays a touch of pessimism. It reflects a sense of futility in life. क्या है कि ये जो मैपेजेंट राइटर है, ये फ्रांस के राइटर है और लिटरेचर के दुनिया में शॉर्ट स्टोरी लेखक और नावलिस्ट के रूप में बहुत ही लोकप्रिय लेखक है। उनकी जो रचनाएं है वो जीवन का निराशावाद प्रदर्शित करती है। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस स्टोरी. The story is about an underprivileged couple. मीन्स एक मध्यम वर्गीय कपल की स्टोरी जिनका नाम है मैथर्डी एंड लॉइजल. तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए इस स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं. ऑब्वियसली द फर्स्ट कैरेक्टर इज लॉइजल. ही इज अ क्लर्क. Second character is Mathilde, he is housewife, and a third minor character is Forrester. She is a rich friend of Mathilde. Once again, Loisel क्लर्क है, उसकी बीबी मैथर्डी हाउसवाइफ और उसके फ्रेंड फॉरेस्टर इज अ रिच फ्रेंड ऑफ मैथर्डी. कुल मिला के तीनों कैरेक्टर और बहुत ही अच्छी तरह से इनको प्रदर्शित किया हुआ है. इस स्टोरी में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है डायमंड नेकलेस. तो चलिए प्रयास करते इसको समझने का. तो सबसे पहले हम इस स्टोरी के मेन पॉइंट्स देख लेंगे जो कि हमें डिस्कस करने हैं. पहला पॉइंट है लॉइजल के बारे में हम पढ़ेंगे. उसके बाद मैथर्डी के बारे में जानेंगे. उसके बाद एक पार्टी के लिए वो क्या तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे. उसके बाद हम मैथर्डी और फॉरेस्टर की मीटिंग देखेंगे. उसके बाद हम उनके साथ पार्टी में जाएंगे और देखेंगे पार्टी में क्या होता है और आफ्टर पार्टी उनके लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं और उसके बाद उनके जीवन को किस प्रकार से एक बहुत ही दर्दनाक भरे एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है वो भी हम देखेंगे. उसके बाद फॉरेस्टर एंड मैथर्डी की मीटिंग होती है आफ्टर 10 इयर्स. उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम इस स्टोरी का मैसेज देखेंगे. और जैसे कि आपको पता है लास्ट में हम चर्चा करते हैं कंप्रहेंशन पे, मीन्स कुछ सवाल जवाब उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे. तो इस 10 पॉइंट्स के जरिए हम ये स्टोरी समझने का प्रयास करेंगे और ये 10 पॉइंट्स ही इस स्टोरी पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही है. तो इसलिए ये परिपूर्ण रूप से स्टडी हो जाएगा इस स्टोरी का इस पॉइंट के मदद से. तो अब हम देखेंगे लॉइजल के बारे में. एक करेक्टर है इस स्टोरी में, यंग कॉमन मैन इन फ्रांस. फ्रांस में रहने वाला एक सामान्य आदमी. इज अ हार्ड वर्कर, बहुत ही कष्टाळु आदमी. अ केयरिंग लविंग हस्बैंड, तो एक अच्छा प्यार करने वाला पति. इज अ क्लर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो जॉब पे क्लर्क है. हिज सैलरी इज लिमिटेड बट ही ट्राइज टू ऑफर एवरीथिंग टू हिज वाइफ मैथर्डी.
ऑब्वियसली सैलरी बहुत कम है, फिर भी वो अपने बेबी के सभी ख्वाहिशें पूरी करने का कोशिश करते रहता है। इस प्रकार ये लॉइजल की शॉर्ट में हमने जानकारी ली। उसके बाद इस स्टोरी में का जो मेन कैरेक्टर है मैथर्डी, उसको हम देखेंगे। अ वेरी ब्यूटीफुल यंग लेडी इन अ सिटी ऑफ फ्रांस, फ्रांस की बहुत ही सुंदर युवती। शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बट बोर्न इनटू अ कॉमन फैमिली। बैड लक से उसका जन्म होता है गरीब खानदान में, जबकि वो बहुत ही सुंदर लड़की है। her parents don't have sufficient money for dowry and for education। अब उसके माता पिता के पास उसके शिक्षा के लिए, उसके शादी के लिए पैसा नहीं है। एंड इसलिए क्या होता है कि से मैरिड लॉइजल, तो इसलिए उसकी जो शादी है इस क्लार्क के साथ, लॉइजल के साथ होती है। शी लिव्स अ कॉमन लाइफ विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ एक सामान्य जीवन ये जी रही। She is unhappy because she always thought that she was born to live a very luxurious life। Obviously, she is very unhappy in her family life। उसके फैमिली लाइफ में वो कोई भी खुशी से नहीं रह रही, क्योंकि उसको लगता है, इसे ऑलवेज थॉट दैट, उसको लगता है कि मेरा जन्म ही बहुत ही अमीर खानदान में होना चाहिए था, क्योंकि मैं उतनी सुंदर हूँ। She dreams to be a highly rich lady enjoying costly fashionable dress and jewelry। वो ड्रीम यानी सोचते रहती है, ख्वाब देखते रहती है, सपने देखते रहते हैं कि वो बहुत ही महंगे कपड़े पहन पहन रही है, या तो महंगे ज्वेलरी वो यूज़ कर रहे हैं। इस प्रकार से उसका वो सोचने का तरीका शुरू रहता है, क्योंकि वो खुद को एक बहुत ही अमीर समझती है, जबकि वो एक गरीब युवती है। शी वॉज जस्ट पासिंग हर लाइफ विथ हर हस्बैंड, पति के साथ कैसे तो भी दिन बिता रही। शी हैड नो फैशनेबल ड्रेस एंड ज्वेलरी, उसके पास बहुत अच्छे महंगे कपड़े भी नहीं है और कुछ दाग दागिने भी नहीं है। शी नेवर फील्स एनीथिंग चार्मिंग इन हर फैमिली लाइफ, उसके फैमिली लाइफ में कोई भी चार्म नहीं है, आनंद नहीं है। शी ड्रीम्स टू लिव इन अ वेरी लग्जरियस हाउस, उसको लगता है कि मेरा घर बहुत ही सुंदर होना चाहिए था। विथ मॉडर्न फर्नीचर, रॉयल हाउस होल्ड आर्टिकल्स, कॉस्टली ड्रेसेस, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, सर्वेंट्स, फूड एंड हेवनली लाइफ। उसके दिमाग में यही ख्याल रहता है कि मेरा मकान बहुत अच्छा होना चाहिए था, उसमें बहुत सारे नौकर चाकर, बढ़िया फर्नीचर, बहुत बढ़िया कपड़े, बहुत अच्छी ऑर्नामेंट्स, और सब कुछ जैसा कि स्वर्ग हो, इस प्रकार से मेरा घर होना चाहिए था, क्योंकि मैं उस लायक हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही सुंदर हूँ, ऐसा उसको लगता है। लेकिन इसमें से उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। She had a rich friend फॉरेस्टर, ये जो दूसरे लेडी है फॉरेस्टर, इसकी फ्रेंड है, वो बहुत श्रीमंत है। फ्रॉम अवर कॉन्वेंट डेज बट सी डज नॉट वांट टू सी हर एनी मोर। जब स्कूल में थे तभी से इनकी दोस्ती है, लेकिन इनका ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है। अब तीसरा पॉइंट आता है इस स्टोरी में, हमने लॉइजल के बारे में पढ़ा, हमने उसकी बेबी के बारे में पढ़ा, और अब हम जानेंगे फॉर अ पार्टी, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण प्रसंग है इस स्टोरी में। फॉर द पार्टी यानी एक पार्टी के लिए वो कपल किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। वन इवनिंग लॉइजल केम होम विथ अ प्राउड एयर होल्डिंग अ लार्ज इनवलप इन हिज हैंड। एक इवनिंग को वो घर आता है बहुत ही खुशी से, उसके हाथ में एक इनवलप होता है। ही वॉज हैप्पी, ऑब्वियसली बहुत ही खुश है। ही हैज अ सरप्राइज फॉर मैथर्डी, बेबी के लिए उसके पास एक सरप्राइज है। ही थिंक्स हिज वाइफ माइट बी हैप्पी टू सी हिम एंड द सरप्राइज, उसको लगता है कि ये सरप्राइज से मेरी बेबी बहुत खुश होगी। देयर वाज एन इनविटेशन फ्रॉम अ ग्रैंड पार्टी, उसके इनवलप में एक इनविटेशन है बहुत ही बढ़िया पार्टी का। He somehow managed to get the invitation from his office, बहुत मुश्किल से उसने वो इनविटेशन हासिल करा। मैथर्डी बिकम फ्यूरियस टू सी द इनविटेशन, लेकिन उसकी बेबी खुश नहीं होती है, उसको बहुत ही गुस्सा आता है उस इनविटेशन को देख के। उसको गुस्सा क्यों आता है, उसकी भी एक कहानी है, उसको हम देखेंगे। शी फील्स इंसल्टेड, उसको इंसल्ट लगता है टू ज्वाइन द पार्टी इन हर
अ सिंपल ड्रेस एंड विदाउट ज्वेलरी, क्योंकि वो सोचती है कि इतनी बड़ी पार्टी है, अमेरिका की पार्टी है, मेरे पास तो अच्छे से ज्वेलरी नहीं है, अच्छे से कपड़े नहीं है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा, इसलिए उसको गुस्सा आता है वो इनविटेशन देख के। डिमांड अ कॉस्टली ड्रेस, और पति को बोलते हैं यदि मुझे वहाँ पे आप लेके जाना चाहते हैं पार्टी के लिए तो मुझे एक बढ़िया सा ड्रेस सिलवा दो या खरीद दो। लॉइजल मैनेज टू बाय अ वेरी फैशनेबल ड्रेस फॉर हर, उसका पति लॉइजल एक बहुत ही महंगा ड्रेस उसको उसके लिए खरीद देता है। मैथर्डी वॉज स्टिल नर्वस फॉर ज्वेलरी, लेकिन अभी भी मैथर्डी नर्वस है क्योंकि उसके पास ज्वेलरी नहीं है। लॉइजल सजेस्ट वेयरिंग फ्लावर्स एज इट वॉज फैशनेबल दोज डेज बट सी रिजेक्टेड इट, इसके ऊपर उसका पति यानी लॉइजल बोलता है कि आप फ्लावर्स पहन लो क्योंकि वो बहुत ही फैशनेबल दिखता है, आजकल उसके फैशन है, लेकिन लॉइजल ये जो आइडिया है लॉइजल का मेथड ही उसको रिजेक्ट करती है। उसके बाद लॉइजल उसका पति रिमाइंड्स हर टू बारो सम ज्वेलरी फ्रॉम हर फ्रेंड फॉरेस्टर, तो पति याद देता है कि आपकी एक फ्रेंड है फॉरेस्टर, वो बहुत ही अमीर है, यदि आप उसके पास जाएंगे और उसको अपना प्रॉब्लम बताएंगे तो ज़रूर वो उसकी ज्वेलरी पार्टी के लिए तुझे निश्चित ही देगी, तो ट्राई करके देखो और अपने फ्रेंड से कुछ मदद लेके देखो। तो मेथड मेट्स फॉरेस्टर, पति का ये सजेशन उसको पसंद आया और वो अपने जो दोस्त है फॉरेस्टर उससे मिलने के लिए जाती है। फॉरेस्टर हर्ड हर एंड showed her jewelry and asked her to choose anything for her, एक बड़ा सा डिब्बा उसमें बहुत सारी ज्वेलरी वो पूरा के पूरा इसके सामने रख देती है फॉरेस्टर। इट वॉज अ बिग कलेक्शन ऑफ कॉस्टली ज्वेलरी, बहुत महंगे महंगे ऑर्नामेंट्स उस डिब्बे में है, उसमें ब्रेसलेट्स है, नेकलेसेस है, उसमें क्रॉस है गोल्ड के, एंड बहुत महंगे महंगे स्टोन्स उसमें है उस कास्केट्स में, वो डब्बी में ऑर्नामेंट के। फॉर सम टाइम they could not choose but only observe the sparkling ornaments, अब ये कंफ्यूज हो गई मेथड, उसको समझ में नहीं रहा कि क्या चूज करूँ क्योंकि बहुत सारे उम्दा उम्दा यानी बढ़िया बढ़िया ऑर्नामेंट्स उस डिब्बे में है, तो कंफ्यूज होकर सिर्फ देख रही सभी ऑर्नामेंट को। they could not decide what to choose, क्या चूज करूँ क्या पहनूं उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। फाइनली शी चूजेस अ डायमंड नेकलेस, आखिर में उसको एक डायमंड नेकलेस दिखता है बहुत ही सुंदर और उसको चॉइस कर लेते हैं कि हाँ ये मेरी परफेक्ट चॉइस है और मुझे यही पहनना है। तो इस प्रकार से एक डायमंड नेकलेस वो अपनी फ्रेंड फॉरेस्टर के यहाँ से चूज करते हैं पार्टी में पहनने के लिए, और यही इस स्टोरी का टाइटल है डायमंड नेकलेस। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट मैच फॉर हर ब्यूटी, पहले तो ये युवती बहुत सुंदर है, उससे भी सुंदर वो नेकलेस यानी वो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट मैचिंग है। फॉरेस्टर हैप्पीली लेंट इट टू हर, ये जो फॉरेस्टर है उसकी फ्रेंड उसको भी खुशी होती है कि अपने फ्रेंड के लिए वो जो डायमंड का नेकलेस है वो बहुत ही बढ़िया एक मैचिंग है और इसलिए वो उसके खुशी खुशी से पार्टी के लिए दे देती है। तो अब जाएंगे पार्टी में, क्योंकि ये जो कपल है ये तो पार्टी में पहुंच गया, तो हम भी पार्टी में जाएंगे, देखेंगे उस पार्टी में क्या हो रहा। इन द पार्टी इट वॉज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर द कपल इन द पार्टी, मैथर्डी वॉज लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल, तो पूरे पार्टी में ये जो मेथड है सबसे सुंदर दिख रही है और ये जो मोमेंट है वो बहुत ही खुशी का है उसके लिए। एवरीवन वाज अप्रिसिएटिंग हर, पार्टी में सभी जो लोग हैं बड़े अमीर मिनिस्टर्स वगैरह सभी उसको अप्रिसिएट कर रहे, ट्राई टू ग्रेट हर एंड डांस विथ हर, सभी चाहते हैं कि इसके साथ डांस करा जाए। शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द पार्टी हॉल, उस पार्टी हॉल की वो सबसे ब्यूटीफुल लेडी है। The new dress and the heavenly diamond necklace were adding extra charms to her beauty. पहले से तो ये खुद बहुत सुंदर है, उसके ऊपर वो नया सुंदर फैशनेबल ड्रेस और उसके ऊपर ये डायमंड का नेकलेस, यानी कि उसके ब्यूटी को चार चांद लग गए और उसकी ब्यूटी बहुत ही निखरने लगी उस पूरे हॉल में। शी एंजॉय द पार्टी विथ हार्ट, और बहुत दिनों के बाद एक अच्छा मौका उसके लिए आया था
और वो भी उसको एंजॉय कर रही थी। सी फॉरगेट्स हर बोरिंग पुअर लाइफ, और इस पार्टी में उसका वो रूटीन का जो लाइफ है, पुअर पुअर लाइफ, वो सब भूल जाती है। लेकिन उसके बाद आफ्टर द पार्टी बहुत ही शॉकिंग एक इवेंट आता है इस स्टोरी में। तो देखेंगे आफ्टर द पार्टी क्या चेंजेस होते हैं उनके लाइफ में। द ब्यूटीफुल मोमेंट्स कम टू एन एंड, वो जो खुशी का माहौल था, खुशी का एक मोमेंट था पार्टी में, वो तो अब चला गया, पार्टी खत्म हो गई। द कपल कम्स होम इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह वो जो कपल है वो अपने घर वापस आते हैं। इट वॉज द डे ऑफ एक्सट्रीमली कोल्ड, बाहर बहुत सर्दी है। दे रीच होम इन अ कैब, एक टैक्सी से वो घर पहुंचते हैं। व्हेन मैथर्डी लुक्ड इन द मिरर, और घर आके फिर से अपने को एक आईने में देखती है। सी ट्राई टू लुक हरसेल्फ इन द मिरर, सी रियलाइज, उसको पता चलता है कि द नेकलेस वाज मिसिंग, उसके गले में वो डायमंड का नेकलेस नहीं है, वो कहीं पे भी तो गिर गया है। इट वॉज अ ग्रेट शॉक फॉर बोथ, और जब उसके पति को भी यह समझ में आता तो दोनों के लिए बहुत ही शॉकिंग है, बहुत बहुत ही शॉकिंग दोनों के लिए, क्योंकि वो बहुत महंगी चीज़ है और वो फ्रेंड से लाई थी, तो दोनों के लिए बहुत ही शौक है ये। एंड उसके बाद क्या होता है कि दे बिगन टू सर्च फॉर इट, ढूंढने लगते हैं घर में बाहर इधर उधर वो नेकलेस को। दे सर्च इट ऑन द स्ट्रीट, जहाँ से आए उस रास्ते से वो देखते हैं उसको। इन द कैब, वो टैक्सी में जाके देखते हैं। दे वेंट टू द पुलिस मैन, पुलिस स्टेशन भी हो जाते हैं। टू द कैब ऑफिस, कैब ड्राइवर हाउस ऑफिस में भी जाते हैं टैक्सी वालों के। एंड एडवर्टाइज एंड ऑफर रिवार्ड, पेपर में टीवी पे वो एडवर्टाइज भी देते हैं और बख्शीश भी रखते हैं कि जिसे किसी वो नेकलेस मिलेगा, उन्होंने रिटर्न करा तो उसको अच्छे से एक प्राइज दिया जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा, बख्शिश दिया जाएगा, इसका भी वो अनाउंसमेंट करते हैं। तो इस प्रकार अब एक बहुत ही क्रुशियल मोमेंट, वेरी वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी वेरी सैडनेस मोमेंट्स कम इन देयर लाइफ, उनके लाइफ में आता है, क्योंकि वो जो महंगा नेकलेस है वो मिसिंग हो गया। अब सातवां पॉइंट आता है स्टोरी में, द हार्डशिप ऑफ द कपल टू रिपे द डेट्स। अभी वो कर्जा लेते उस नेकलेस के लिए, और उसके लिए वो उनको बहुत मेहनत कष्ट करने पड़ते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अ शॉर्ट मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस स्टार्ट विद द पार्टी एंड एंड्स विद द पार्टी, एक खुशी का लम्हा, एक खुशी का क्षण उनके लाइफ में आया था उस पार्टी के जरिए, और उस पार्टी के साथ ही वो भी खत्म हो गया, और अब इनके बहुत बड़े प्रॉब्लम शुरू हो गए। अ स्ट्रगल बिगैन टू रिटर्न द नेकलेस टू द फॉरेस्टर, फॉरेस्टर उसकी फ्रेंड, उसके पास का वो नेकलेस उसको तो परत देना है, वापस देना है, तो कैसे देंगे इसके, ये वो अब कुछ डिस्कस कर रहे आपस में। द कपल फाउंड अ सिमिलर काइंड ऑफ नेकलेस, तो दुकान में जाते हैं, ढूंढते हैं सराफा बाजार में, और एक नेकलेस उस उनको मिलता है जस्ट सेम एक दुकान में, जो कि सेल के लिए रखा हुआ है, और दे डिसाइड टू बाय इट, और दोनों वो डिसाइड करते हैं कि इसको खरीद लेंगे और अपने फ्रेंड्स को रिटर्न कर देंगे। द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस वॉज 36,000 फ्रैंक्स। 36,000 फ्रैंक्स मीन्स बहुत बड़ी अमाउंट हुई। तो ये प्राइस है उस नेकलेस के, जो उनको एक दुकान में मिला था। दे बाई इट with inherited 18,000 francs and with other loans, उनके पास 18,000 फ्रैंक्स है, 18,000 फ्रैंक्स, और कुछ पैसे वो दोस्तों से बाकी लोगों से उधार लेते हैं, और 36,000 फ्रैंक का वो डायमंड का नेकलेस वो खरीद लेते हैं, और से रिटर्न इट टू हर फ्रेंड, और जाके अपने फ्रेंड को मीन्स फॉरेस्टर को वो नेकलेस वो रिटर्न करती है। लेकिन होता क्या है, बट फॉरेस्टर डिड नॉट केयर टू लुक एट इट, लेकिन फॉरेस्टर उस नेकलेस के तरफ देखती भी नहीं, उसको रख देती है उस डिब्बे में। तो ये हुआ उनका लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट। उसके बाद नाउ वेरी ड्रेडफुल डे बिगेन, अब तो बहुत एक संघर्ष शुरू होता है उनके जीवन में।
कपल के जीवन में, क्योंकि उनको अब कर्जा उतारना है। द कपल स्टार्टेड टू वर्क हार्ड टू रिफंड द लोन। लोन बहुत बड़ा है, उसको चुकाने के लिए वो बहुत सारे जॉब्स करने शुरू कर देते हैं। दे मूव टू अ स्मॉलर हाउस, एक छोटा से घर में जाके बस जाते हैं, क्योंकि बड़े घर का किराया और रहना उनके लिए अब पॉसिबल नहीं। दे स्टार्टेड वर्क ऑन कुकिंग एंड क्लीनिंग। ये मेथड जो है वो अब दूसरों के घर में कुकिंग का काम करती है, क्लीनिंग सफाई का भी काम करती है। हर हस्बैंड डिड मल्टीपल जॉब्स। ये जो क्लर्क था वो और ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि उसको लोन चुकाना है। इट रिमेन्स फॉर 10 years। और इस कष्टदायी जीवन के उनके अब 10 साल गुजर गए हैं, क्योंकि 10 साल तक वो कष्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लोन उनको चुकाना है। इन दिस पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम वीक एंड लुक ओल्ड। तो ये काम करते करते अभी तो थक गए, अभी बूढ़े से भी दिख रहे, और पहले जैसी सुंदरता उसकी अब नहीं रही। दे मैनेज टू पे ऑल द लोन्स। लेकिन एक अच्छी बात रही कि 10 साल में उन्होंने पूरा लोन चुका दिया, जो कि वो नेकलेस खरीदने के लिए उन्होंने लिया था। अब देखेंगे फॉरेस्टर एंड मेथर्डी मीट आफ्टर 10 years। उसकी जो फ्रेंड है फॉरेस्टर, वो अचानक से मिलती है 10 साल के बाद। आफ्टर 10 years ऑफ हार्डशिप मेथर्डी एंड फॉरेस्टर मीट ऑन अ स्ट्रीट। अचानक से दोनों की एक मुलाकात होती है, लेकिन फॉरेस्टर कुड नॉट रिकॉग्नाइज मेथर्डी एज शी वाज कम्प्लीटली चेंज। उसकी जो फ्रेंड है मेथर्डी, उसको नहीं पहचानती मेथर्डी को, क्योंकि ये तो अब बहुत चेंज हो गई है। मेथर्डी नरेट्स द एंटायर स्टोरी ऑफ द नेकलेस एंड हर हार्ड वर्क फॉर 10 years। मेथर्डी फॉरेस्टर को बोलते हैं कि मैंने आपके यहाँ से नेकलेस लिया था पार्टी के लिए, वो तो लॉस्ट हो गया, हमने लोन लिया, नया खरीदा और आपको लाके दे दिया। वो जो लोन है वो हम 10 साल से उसको अब उतार रहे हैं, और इसलिए हम बहुत ही काम धाम या स्ट्रगल कष्ट कर रहे हैं। ऐसे एक स्टोरी अपने फ्रेंड को ये बोलती है, ये बताती है। फॉरेस्टर सेड द नेकलेस वाज फेक। लेकिन फॉरेस्टर, उसकी जो फ्रेंड है, वो जवाब देते हैं कि ये करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो जो नेकलेस था डायमंड का नेकलेस, वो फॉल्स था, यानी वो वो ओरिजिनल था ही नहीं। वेरी चीप वन, वो मुश्किल से 500 फ्रैंक का ही था, वो डुप्लीकेट था, और इसलिए आपको इतना महंगा नेकलेस खरीद के देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इस प्रकार से ये स्टोरी हुई। अब इस स्टोरी से हम क्या मैसेज लेंगे? नेवर टू बी ग्रीडी बट टू बी कंटेंट विथ वॉट एवर यू हैव इन लाइफ। लाइफ जैसा मिला उसको एंजॉय करो, फजूल के देखावे में मत पड़ो, किसी के यहाँ से कुछ उधार लेके और किसी पार्टी में जाके खुद को बड़ा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी शुड नॉट हाइड द ट्रूथ। जो सच्चाई है वो छुपाने से कुछ फ़ायदा नहीं, एटलीस्ट नॉट फ्रॉम आवर क्लोज फ्रेंड। और आपके जो दोस्त है उनसे कोई भी सच्चाई मत छुपाओ। वी शुड बी ऑनेस्ट। हमने ऑनेस्ट रहना चाहिए, बिकॉज डिसऑनेस्टी माइट लीड टू डिफ़िकल्टी। क्योंकि आप डिसऑनेस्ट रहेंगे तो उसका जो खामियाजा है वो आपको ही भुगतना पड़ेगा, जैसे कि इस कपल को भुगतना पड़ा। तो यह है इस स्टोरी का मैसेज। लास्ट में हम देखेंगे कंप्रहेंशन, मीन्स कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर्स पे हम अब डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे हम, वो है हु इनवाइटेड लॉइजल एंड मेथर्डी टू द पार्टी। पार्टी के लिए किन्होंने इनको इनवाइट करा था? तो पार्टी थी द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड हिज वाइफ। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और उसके वाइफ ने इनको इनवाइट करा था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड मेथर्डी वांट टू एस्केप द बॉल, या टिकनी बॉल मीन्स पार्टी। वो पार्टी को क्यों नहीं जाना चाहती थी? आंसर है शी वाज असेम फॉर हर चीप आउटफिट, क्योंकि उसके पास अच्छे से ज्वेलरी और कपड़े नहीं थे।
वेयर डिड मैथरडे मीट जानी आफ्टर 10 ईयर्स। ये जो जानी है उसकी फ्रेंड है, 10 साल के बाद कहाँ मिलते हैं दोनों? एट चाम्प आइलिस, इस जगह पे। और चौथा क्वेश्चन है व्हाट हैड लॉयजल इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। ये जो क्लार्क है लॉयजल, उनको अपने फादर से क्या मिला था? उनको मिले थे 18,000 फ्रैंक्स, जो कि उसने वो डायमंड का नेकलेस खरीदने में खर्च करे थे। तो इट वाज ऑल दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, हमने यहाँ पे इसको कवर करा। आपको इसको फिर से यानी अलग अलग तरह से पढ़ना चाहिए या तो सुनना चाहिए, बार बार इस वीडियो को देखना चाहिए और साथ में स्क्रीन पे पढ़ना भी चाहिए, ताकि आपको स्टोरी पूरी तरह से समझ में आएगी। तो ये स्टोरी हमने यहाँ पे कवर करी। अभी लास्ट में अभी एक ही बात है कि यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसको आप लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।